नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे शिक्षक अभिभावक संघ। शिक्षक अभिभावक संघ विद्यालय के अंतर्गत हम बातें करते हैं शिक्षा कि हम या बालक के बेहतर भविष्य के निर्माता के रूप में शिक्षक अपना कार्य करता है। एक अच्छी एजुकेशन के माध्यम से बालकों को आगे के लिए तैयार करता है। तो विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी निर्माण होता है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले बालक ही समाज और राष्ट्र की प्रगति और विकास में अपना योगदान देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, विद्यालय की जो गतिविधियां हैं और विद्यालय के जो कार्यकलाप हैं जो भी होते हैं वो अच्छे से चले, उसमें शिक्षक अपने दायित्व का अच्छे से निर्वाह करें, बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। इन सब बातों के लिए हम देखते हैं कि विद्यालय के अंतर्गत जो समुदाय होता है, समाज होता है, और उनसे हम बातें करते हैं अभिभावक, तो इन लोगों का विद्यालय से जुड़ना जरूरी है। ये लोग विद्यालय से जुड़ेंगे तो विद्यालय की गतिविधियों को समझेंगे और विद्यालय के अंदर कैसे क्या हो रहा है उनको समझेंगे, अपनी राय मशवरा भी दे सकते हैं और अच्छे से कार्य हो उसके लिए भी तैयार या उसके लिए भी मदद कर सकते हैं। सामान्य सी बात है कि विद्यालय में जो फंक्शंस आयोजित होते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी और जो भी जयंतियां आयोजित होती हैं, ठीक है, उसमें हमको इन लोगों को शामिल करना होगा, एक दर्शक के तौर पर नहीं, एक परिवार के तौर पर। अमूमन देखा जाता है विद्यालयों में गतिविधियां या प्रोग्राम्स होते हैं तो ये लोग समुदाय या समाज जो भी होते हैं ये विद्यालय की चार जो मतलब बाउंड्रीज होती है वहां पर खड़े होकर श्रोता या दर्शक के रूप में उसका एंजॉय लेते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, इन लोगों को इसमें शामिल करना है। ये विद्यालय प्रांगण में आए, बैठे, गतिविधियों को देखे, तो हम देखेंगे कि विद्यालय के अंदर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें अभिभावकों को शामिल करना हमारे लिए सही होगा। अब सामान्य सी बात तो हो गई हमारे लिए। अब हमारे सामने बात आती है शिक्षक अभिभावक संघ। जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, निजी विद्यालयों की बात करते हैं, तो निजी विद्यालयों में पेरेंट्स मीटिंग होती है। पेरेंट्स अपने बच्चों की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई बातों को लेकर स्कूल में आते हैं, प्रिंसिपल से मीटिंग करते हैं, टीचर से मीटिंग करते हैं, तो वहां पर तो ये बातें होती है। लेकिन जब सरकारी विद्यालयों की बातें करते हैं तो सरकारी विद्यालय में भी इस बात पर अहमियत दी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने बहुत से ऐसे योजनाएं, कार्यक्रम आयोजित करी है, चाहे वो एसएमसी के माध्यम से हो, जो विद्यालय में होता है, पेरेंट्स आते हैं, अभिभावक आते हैं और टीचरों से रूबरू कभी मीटिंग करते हैं और अपने बच्चों के बारे में जानते हैं। और ये हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत जब शिक्षक बच्चों को शिक्षण करवा रहा है तो उस बच्चे की कोई समस्या हो सकती है या बच्चों की जो कमियां हो सकती है वो उनके अभिभावकों को बताना जरूरी है, प्रैक्टिकली बताना जरूरी है। कई बार क्या होता है, कई स्कूलों में हम देखते हैं कि टीचर एक डायरी होती है, अभिभावक की टीचिंग डायरी होती है, उसमें स्टूडेंट की ग्रोथ या स्टूडेंट की वीकनेस से रिलेटेड उस बातों को लिखा जाता है और कहा जाता है कि जाकर अपने पेरेंट्स के इस पे साइन करवा के लाइए। अब वो साइन जब पेरेंट्स से बच्चा करवाता है तो क्या पेरेंट्स उसके प्रति अवेयर है या वो साइन फैक्ट है, इस बात के हम अवगत नहीं हो पाते। हो सकता है कि माता पिता बहुत बिजी हो, पिताजी नौकरी पे जा रहे हो और जल्दबाजी में साइन करे तो उसको पढ़ने का मौका नहीं मिले, या हो सकता है बच्चा उस पे मतलब खुद नकल में साइन कर दे, तो भी ये भी हो सकता है। तो जरूरी है कि शिक्षक अभिभावकों से मीटिंग करे, अभिभावकों को पेरेंट्स मीटिंग या एक संघ के माध्यम से जो हम बात करें शिक्षक अभिभावकों, इस तरह की कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी के माध्यम से पेरेंट्स अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े। इससे होगा ये कि अभिभावकों को बच्चों की ग्रोथ, वीकनेस के बारे में बताया जाएगा। प्लस हम देखते हैं कि विद्यालय स्तर पर एक शिक्षक के लिए सारे बच्चे एक समान होता है, लेकिन शिक्षा का दायित्व क्या है, बच्चों के बेहतर भविष्य का निर्माण करना। इसलिए वो प्रारंभिक तौर पर सही बच्चों के लिए विकास के लिए कार्यरत होता है। लेकिन वही अगर अभिभावक की बात करते हैं तो अभिभावक के लिए अपना बच्चा सर्वोपरि होता है। तो हर बच्चे के लिए अपने हर अभिभावक के लिए अपने अपने बच्चे सर्वोपरि होते हैं, तो उसके लिए अच्छे सजग और तैयार रहेंगे। इस तरीके से जब शिक्षक और अभिभावक दोनों ही एक साथ बच्चे के लिए कार्य करेंगे तो बच्चे के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्यालय लेवल पर संघों की बात करी गई है। तो हम आज कक्षा कक्ष में पढ़ रहे हैं कि शिक्षक अभिभावक संघ। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम विद्यालय में जो बात करते हैं वो क्या है? शिक्षक क्या करता है? शिक्षक करता है ज्ञान का प्रदान। एक विद्यालय में शिक्षक का अमुक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो यही है कि वो नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, ज्ञान का प्रदान करता है। लेकिन इसके साथ ही शिक्षक का दूसरा कर्तव्य क्या होना चाहिए? जो छात्रों में या विद्यार्थियों में अपेक्षित विचारों, आवश्यकताओं, कौशलों, क्षमताओं तथा नैतिक मूल्यों, क्या करें? इसका विकास। एक शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि वो बच्चों को ज्ञान तो प्रदान करता ही करता है, लेकिन इस ज्ञान नॉलेज के साथ साथ बच्चों के अंदर, छात्रों के अंतर्गत उचित विचार, दार्शनिक और व्यवहारिक आदर्श विचारों का निर्माण, आवश्यकताओं का ध्यान, स्किल का डेवलपमेंट, उनकी कैपेसिटी, क्षमताओं का निर्माण तथा नैतिक मूल्यों का विकास भी करें। तब जाकर वो बालक को श्रेष्ठ और आदर्श नागरिक बना सकता है जो समाज और राष्ट्र की मांग के अनुसार है। इसलिए शिक्षक के साथ या शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है। हम सामान्य सी बातें करते हैं, जनरल सी बातें। बालक का जो विकास है, बालक का जो विकास है वो एक जो चौथाई है वो कौन करता है? शिक्षक करता है। एक चौथाई करता है शिक्षक, फिर वही एक चौथाई कौन करता है? बालक के स्वयं से करता है। और जो आधी है वो कौन करता है? माता पिता। बालक के विकास की बातें कर रहे हैं हम कि बालक का विकास एक चौथाई तो शिक्षक करता है और एक चौथाई स्वयं करता है। लेकिन इन दोनों से पहले जो सबसे पहली बात है उसका 50% डेवलपमेंट माता पिता के सहयोग से होता है। बिना माता पिता के बच्चों का विकास नहीं हो सकता, उसके विकास में कमियां रह जाएगी। सबसे पहले माता पिता के वात्सल्य की आवश्यकता होती है और यही वात्सल्य धीरे धीरे बच्चों में विकास की प्रक्रिया का निर्माण करती है, बच्चों को बेहतर नागरिक बनाती है। सबसे पहली जो गुरु है एक बालक की, हम बातें करते हैं कि सबसे पहले गुरु माँ होती है कि माँ उसको बहुत सी बातें, आदतें सिखाती है, फिर पिता से सीखता है, परिवार के सदस्य से सीखता है, फिर बच्चा स्वयं की कैपेसिटी से बहुत सी बातों को जिज्ञासा प्रवृत्ति होता बालक जानते बच्चा जानता है और धीरे धीरे शिक्षक की सहायता से बालक का ऑलराउंडर डेवलपमेंट अब आगे की ओर बढ़ता है।
जो हमारा शिक्षक और अभिभावक संघ है वो कहां पर कार्य करते हैं, उनका क्षेत्र समझते हैं। इनका शिक्षक अभिभावक का क्षेत्र। इससे पहले जैसा कि मैंने बताया, पहले ही जाना है कि इस क्षेत्र से पहले जो शिक्षक अभिभावक संघ बालकों के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों ही साथ में रहेंगे, अभिभावक और शिक्षक, तभी बालक के विकास की बातें की जा सकती। अब इसके क्षेत्र कैसे, वो कैसे मतलब साथ में रह सकते हैं, तो इसके क्षेत्र को हम समझते हैं। सबसे पहला है वह कार्य। दूसरा आ जाता है यहां पर मध्याह्न भोजन। अगली बात आती है छात्र अनुशासन समस्याएं। किशोरों की समस्याएं। नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा। पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रिया। विद्यालय विकास परियोजनाएं। फिर अगली आ जाती है इसमें बात विद्यालय सुधार परियोजनाएं। अगली बात आ जाती है आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की शुल्क, वस्त्र तथा भोजन अब ये बातें हैं शिक्षक अभिभावक संघ, इसका क्षेत्र यानी कि टीचर्स और पेरेंट्स साथ में मिलकर किन योजनाओं पर, कार्यक्रमों पर
विद्यालय पर एक साथ एक कार्य कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पर आ जाती है वो आ जाती है गृह कार्य। जब टीचर बच्चों को होमवर्क देता है तो होमवर्क सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चा कितना, पेरेंट्स का कितना सपोर्ट हो रहा है, इस पर आपस में डिस्कशन टीचर्स और पेरेंट्स साथ में कर रहे हैं। पेरेंट्स भी जान सकते हैं कि बच्चों को सही से पढ़ाया जा रहा है, टीचर उसको होमवर्क दे रहे हैं, ये सब बातें होगा। मध्याह्न भोजन, मिड डे मील के सरकारी विद्यालयों में या विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है। इस पर भोजन में क्या बना है, कितनी गुणवत्ता है, पौष्टिक है कि नहीं है, इन सब बातों पर टीचर और पेरेंट्स साथ में कार्य कर सकते हैं। छात्र अनुशासन समस्या है, अगर बालक अनुशासन में नहीं है और तो टीचर पेरेंट्स से बातें कर सकता है और पेरेंट्स भी जान सकता है कि वह विद्यालय में कैसे अनुशासन में रहे। अगर वो घर में कुछ अनुचित कर रहा है तो टीचर जान सकता है कि वो बच्चों को इस अनुशासन में भी लाए। किशोरों की समस्या है, किशोरावस्था संघर्ष तूफान की अवस्था है, तो इस एज में अगर बच्चों को, किशोरों को कोई समस्या आ रही है तो उसके संदर्भ में भी टीचर्स पेरेंट्स साथ में कार्य कर सकते हैं। नैतिक तथा धार्मिक शिक्षा, बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक शिक्षा प्रदान करना, बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और इस बात के भी शिक्षक के साथ में कार्य करेंगे। पाठ्य और पाठ्य सहगामी क्रिया है, जो पाठ्य सहगामी क्रिया तो होती है, साथ में जो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रिया होती है, हमने शुरू में भी जाना, इसमें टीचर्स पेरेंट्स साथ में रहेंगे, अभिभावक दर्शक की तरह नहीं, एक विद्यालय के सदस्य के साथ जुड़कर इस गतिविधियों को देखेंगे और उसमें अपनी राय, सलाह और एक्टिविटी भाग भी ले सकते हैं। विद्यालय विकास परियोजनाएं, विद्यालय की जो विकास परियोजना है इस पर भी टीचर्स और पेरेंट्स साथ में कार्य करेंगे। विद्यालय की सुधार परियोजनाओं में भी, और आर्थिक दृष्टि से विषम छात्रों की, अगर जो स्टूडेंट आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, ऐसे छात्रों की शुल्क, फीस से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड और भोजन की व्यवस्था से रिलेटेड टीचर पेरेंट्स काम करेंगे। अगर ऐसे बच्चों को जरूरत है तो उनके लिए क्या योजना बना सकती है, ऐसे बच्चों को कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, इन सब के बारे में टीचर्स और पेरेंट्स साथ में कार्य करें। तो ये थे इनके क्षेत्र। अब इनके रेस्पॉन्सिबिलिटी को जान लेते हैं। सबसे पहले शिक्षक अभिभावक संघ की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंतर्गत अभिभावकों के दायित्व, अभिभावकों इस अभिभावकों के क्या दायित्व है उसको जानते हम। सबसे पहला शिक्षकों से समय पर मिलना एवं बालकों की प्रगति के बारे में जानना। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षकों से समय समय पर मीटिंग करना और उनके बच्चों की ग्रोथ के बारे में जानना, प्रगति के बारे में जानना, बच्चा कितना सीख रहा है, समझ पा रहा है, तो टीचर्स के साथ मीटिंग करना पेरेंट्स के लिए जरूरी होता है। सेकंड बात है घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित
घर के वातावरण का विद्यालय के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना, यानी कि घर के वातावरण में बच्चा कैसे रह रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहा है, टीचर से साझा करना, और विद्यालय के वातावरण भी जान कि बच्चा कैसे पढ़ रहा है, तो आपस में जाना, क्योंकि बच्चा जितना विद्यालय में पढ़ता है उतना घर पे भी टाइम देना जरूरी है, नहीं तो वो सही से ग्रोथ विकास नहीं हो पाएगा। जो स्कूल में पढ़ता है वो घर पे आकर रिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इन सब बातों के बारे में सामंजस्य स्थापित करना। अगला है अध्यापकों को सहयोग देना। अब यहाँ बात आ गई अध्यापकों को सहयोग देना। कैसा सहयोग? अगर अपने बच्चों के संदर्भ में कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान कैसे करना, तो उसके संदर्भ में एक माता पिता से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जान सकता। इसलिए माता पिता अपने बच्चे की समस्याओं से संबंधित कोई राय मशवरा और सलाह है, सहयोग है, तो अध्यापकों को प्रदान कर सकते हैं। अगला है बालकों की संगति का ध्यान और कार्य का ये बात भी आ जाती है कि बालकों की संगति का ध्यान टीचर से जान सकता है कि उनको बालकों की संगति कैसी है, उनके मित्र मंडल कैसे है, तो टीचरों के साथ ये मीटिंग भी कर सकते हैं, इस बात को जान सकते हैं। साथ हमें शुरू में जाना बच्चों के गृह कार्यों को प्रतिनिरीक्षण करना कि बच्चा सही से गृह कार्य नहीं कर रहा है कि कर पा रहा है, इसके संदर्भ में अभिभावकों को ध्यान रखना होगा। तो यह है अभिभावकों के दायित्व। अब इसको हम जानते हैं कि इस शिक्षक अभिभावक संघ में शिक्षकों के क्या दायित्व है। अध्यापक के दायित्व, अध्यापक के दायित्व की बात करते चलते हैं। अभी भावक के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार अभिभावक मीटिंग बुलाना, अभिभावकों को सूचनाएं भेजना, विद्यालय कार्यक्रम में अभिभावकों को आमंत्रित ये बातें हमने जानी कि अभिभावकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार,
हम विद्यालय में देखते हैं अगर टीचर्स पेरेंट के साथ सहानुभूति सिंपैथी नहीं रख पाता तो वह अभिभावकों से अपनी या अभिभावकों से बातों को साझा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा ही पेरेंट्स के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनको विद्यालय में बालकों की प्रगति ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर सके, इसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट या अच्छा व्यवहार अभिभावकों के साथ रखना होगा। इसके साथ ही अभिभावकों को पेरेंट्स मीटिंग टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करनी और इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अभिभावकों को सूचनाएं देना, बालकों की प्रोग्रेस, बालक कितनी ग्रोथ कर रहा है, कैसे पढ़ रहा है, अगर सकारात्मक हो नकारात्मक हो हमने बातों को जाना तो उसके संदर्भ में समय समय पर अभिभावकों को सूचनाएं भेजते रहना। साथ विद्यालय कार्यक्रम में अभिभावकों को आमंत्रित करना, जैसा कि हमने पहले भी जाना कि विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों को आमंत्रित करेंगे, प्लस विद्यालय की प्रगति विकास में अभिभावकों के सहयोग से भी कार्य करेंगे। तो ये आज हमने जाना कि शिक्षक अभिभावक संघ क्या है और शिक्षक अभिभावक संघ में अभिभावक और शिक्षक किस तरह के साथ में कार्य कर सकते हैं और अभिभावकों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और शिक्षकों की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब इसी के संदर्भ में आप लोगों का असाइनमेंट है शिक्षक अभिभावक संघ को बताइए। क्या क्या बताना है इसमें आपको? शिक्षक अभिभावक कार्य क्षेत्र अभिभावक के दायित्व शिक्षक के तो आज हमें कक्षा में जाना कि शिक्षक अभिभावक संघ क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। साथ ही शिक्षक अभिभावक संघ के क्षेत्र, पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी और टीचर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपना गृह कार्य करना है। स्टूडेंट इसको बताएं कोरोना का समय चल रहा है, इसमें आपको सावधानी सतर्कता रखनी है। घर से बाहर निकले ऊपर मास्क का प्रयोग करें, सावधानी बरतें और अपने साथ साथ परिवार और समाज में भी जागरूकता चलाएं। थैंक यू।